हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 8 से 10 स्टॉक्स। यस, कुछ स्टॉक्स के नंबर आने वाले थे, कुछ स्टॉक्स के छुट्टी के बीच में, मतलब कल परसों की बात करें, सैटरडे संडे नंबर देखने को मिले थे, तो उनका रिएक्शन देखना बाकी था। आज कुछ कंपनी के केस से रिलेटेड कुछ अपडेट सामने आने वाले थे, प्लस बाजार के ऊपर हर किसी का फोकस था। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो निफ्टी के साथ ही। तो निफ्टी की अगर हम लोग शुरुआत की बात करें, एकदम ज़बरदस्त, ऐसा लगा था कि भाई शुरुआत में इतने कम समय में जिस प्रकार से गिरा है, तो आज तो भाई ये वापस मतलब पुराने रूप ही यहाँ पे दिखा देगा जो पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा था। बट बाद में बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिली, एंड उसके बाद जो कमबैक यहाँ पे किया है, मतलब यहाँ पे कितना भागा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हरा निशान देखने को मिला, क्योंकि शुरुआत बहुत ही ब्रूटल थी, इतनी जोरदार गिरावट देखने को मिली थी। एंड 19,100 के ऊपर अभी निफ्टी हम लोग को आज के दिन क्लोज होते हुए देखने को मिला है। सो निफ्टी इस प्रकार से जब भी भागता है तो खास करके उनके जो दो पिलर्स है उनमें हम लोग को एक अच्छा जोश देखने को यूजुअली मिल जाता है। तो निफ्टी में भी वो जोश भर जाता है। पहला तो एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक में भी शुरुआत में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लाल निशान। फिर उसके बाद जो उसने कमबैक दिखाया तो निफ्टी को भी ये फायदा मिल ही जाता है, बिकॉज एचडीएफसी बैंक जैसे चलता है बैंक निफ्टी को प्रभावित करता है। तो वही परफॉर्मेंस हम लोग को निफ्टी में देखने को मिला। एंड खास करके रिलायंस इंडस्ट्री के जो नंबर्स हम लोग को देखने को मिले थे, रिएक्शन देखना यहाँ पे बाकी था। नंबर्स तो एज यूजुअल हमेशा जैसे एवरेज अच्छे रहते हैं वैसे ही थे, बट यस, इस वक्त बाजार को नंबर अच्छे लगे। गैप अप के साथ शुरुआत हुई और 2% की अच्छी तेजी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये जो दो मेजर फैक्टर्स है जिसके चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आज के दिन निफ्टी 50 हमें हरा निशान में अच्छा खासा 100 पॉइंट के नियर बाय तेजी दिखाते साथ साथ क्लोजिंग दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो अदानी ग्रुप, इसके ऊपर भी फोकस था, बिकॉज अदानी से रिलेटेड आपको पता ही है जो केस यहाँ पे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सुनवाई है। एंड अगेन वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, हियरिंग डिफर्ड होती हुई देखने को मिली। डिफर्ड मतलब पोस्टपोन। सो नई कौन सी तारीख यहाँ पे मिल चुकी है, तो आप देख सकते हैं 24 नवंबर फिलहाल बताया जा रहा है। अभी 24 नवंबर को क्या होगा वो देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। अभी ये कोई नई बात यहाँ पे बन नहीं चुकी है, आपको पता ही है कि ये चीज़ें हम लोग को ऐसी ही देखने को मिल जाती है। एंड इस चीज़ का रिएक्शन अदानी के शेयर्स के ऊपर कुछ भी खास देखने को नहीं मिला, मिक्स रिएक्शन ही देखने को मिला है। मतलब ना तो एक्सट्रीम गिरावट ना तो एक्सट्रीम तेजी, ये तो यूज टू हम लोग यहाँ पे हो चुके हैं। अनटिल एंड अनलेस कोई आउटकम निकल कर आ जाए या फिर कोई नया अपडेट निकल कर आ जाए, आइदर वो इनके फेवर में हो या फिर अगेंस्ट में हो, तब तक एकदम एक्सट्रीमली रिएक्शन देखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कुछ कंपनी ने नंबर दिखाए थे, सीडीएसएल के नंबर नो डाउट कमाल के थे। देखिए ये चीज़ सिर्फ ऐसा नहीं देखना है, कौन सी कि हम लोगों ने नंबर देख ली, नहीं, ये मतलब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। मतलब देखिए अभी बीच में हम लोग को बुल रन देखने को मिला। बुल रन मतलब क्या कि बाजार ने अपना जो पुराना लेवल था 18,887 करके, वो टूट ही नहीं रहा था। वो रशिया यूक्रेन वॉर के चलते ये जो लेवल बना था, लगभग एक एक डेढ़ साल लगा, उसके बाद टूटा। फिर उसके बाद आपको पता है जब बाजार का ऐसे लेवल टूटते तो एक शॉर्ट टर्म में गजब की तेजी आती है। फिर 19,500, 20,000, 20,222, ठीक है। तो आपको पता है जब भी बाजार ऐसे टॉप पे जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, वापस बहुत सारे लोगों की वापसी हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली इन कंपनीज के नंबर, फिर क्या होता है, यस, भीड़ आ जाती है बाजार में, ट्रेडिंग बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, बाइंग सेलिंग बढ़ती है, तो इन कंपनीज को भी फायदा मिलता ही मिलता है। सो यही ऑलरेडी हम लोगों ने, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि इनके नंबर्स यहाँ पे अच्छे आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बाजार ने अच्छा यहाँ पे करके रखा हुआ है। अभी की अगर हम लोग बात करें कौन सा क्वार्टर चल रहा है, अभी हम लोग जिसमें जी रहे हैं वो Q3 का फर्स्ट मंथ अभी चल रहा है, जो कि कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर की हम लोग यहाँ पे बात करें, फिर नवंबर दिसंबर। अभी अक्टूबर की बात करें, थोड़ा सा बाजार डल होते हुए देखने को मिल रहा है, कोई पहाड़ नहीं टूटा है, बट फिर भी अगर नवंबर दिसंबर में भी ऐसा चला तो हमें पहले पता चलेगा भाई कि इनके Q3 के नंबर्स कैसे आएंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एटलीस्ट परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे बाजार डल हो जाता है, बहुत सारे इन्वेस्टर क्या कर लेते हैं, सरेंडर कर देते, क्विट करने की, मतलब ट्रेडर पकड़ लो, इन्वेस्टर पकड़ लो, छोड़ देने की बात कर दे। फिर वापस बाजार कभी भविष्य में 20-21 चला जाएगा, वापस आ जाएंगे, फिर वापस इनके नंबर अच्छे। तो ये सिलसिला बैक टू बैक चलता रहता है। अगर आप इस कंपनी को एकदम डीपली स्टडी करो ना इस हिसाब से, तो आप ट्रेडिंग में भी कमाल कर सकते हो। कंपनी के नंबर के पहले भी पोजीशंस बनाकर, अनुमान लगाकर आप अच्छे पैसे भी कमा सकते हो, बट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप देख सकते हो सीडीएसएल के नंबर तो अच्छे थे, एंड अच्छे नंबर के साथ साथ अच्छी तेजी भी देखने को मिली। 4% के आसपास पहले तेजी देखने को मिली थी, 3.25% के आसपास सेटल डाउन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनके नंबर्स हम लोगों ने देखे थे। नंबर्स में एक ही चीज़ ऐसी थी, कौन सी, प्रोविजन के चलते इनके नंबर थोड़े हम लोग को डाउन होते हुए देखने को मिले। बाकी एनपीएस की बात करें, ग्रॉस टू द एडवांसेस, एंड बाकी अगर कंपनी का रेवेन्यू इनकम की बात करें, सब कुछ ठीक ही देखने को मिला था। बट येस, प्रोविजन के चलते वापस प्रॉफिट थोड़ा नीचे आते हुए देखने को मिला है, एंड बाजार ने इनके नंबर्स को थम्स डाउन यहाँ पे किया है, तो 3% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। बट इसके चलते कोई डरने की जरूरत नहीं होती, आपको पता ही है यहाँ पे ये चीज़ें चलती रहती है अनटिल एंड अनलेस कंपनीज में कुछ हो जाए। मतलब ये मैं
किन लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, जिनको ऐसा लगता है कि नंबर्स अच्छे आ गए तो चलिए अभी ये रॉकेट ही बन जाएगा, 1000 का हो जाएगा, मतलब सब कुछ ही बढ़िया, सब कुछ बेच के लगा देते पैसा, नहीं। एंड जैसे अगर नंबर्स अगर एवरेज थोड़ा बिलो एवरेज देखने को मिल जाते हैं, स्टॉक गिर जाता है, तो ऐसा लगता है कि चलो सब कुछ ही खत्म हो गया, जीरो। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, मैंने बहुत बार कहा है, एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। अभी भी देखा गया तो इनका एवरेज परफॉर्मेंस ठीक ही चल रहा है, बट येस इनको आने वाले समय में भी थोड़ा बेटर करना पड़ेगा, तब जाके 3 डिजिट में भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो बैंक तो अच्छा कर रहे हैं, रिटेल्स के और ज़्यादा इनका फोकस जाते हुए देखने को मिला है। ये वाला शब्द ना लिख कर रखो, मतलब बोलते हैं ना, टैटू करवा लो बॉडी के ऊपर या फिर दीवार के ऊपर छाप दो, कौन सा एवरेज। बहुत सारे लोग ये चीज़ मिस करते हैं ना, तो उनको लगता है नंबर खराब मतलब चलो निकल जाओ और अच्छे मतलब एंट्री कर लो करके। हाँ, ये स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है, एकदम माइक्रो कैप नैनो कैप में हमें अलग वे से स्टडी करना पड़ता है, बट एवरेज अगर हम लोग ये जो बड़े कंपनीज रहती है, अभी ये कंपनी वैसे देखा गया 60,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो उनमें उस प्रकार से हम लोग को देखना यहाँ पे पड़ता है। बेस्ट एग्जांपल मैंने बहुत बार आपको दिया, कौन सा, क्रिकेट का। अभी विराट कोहली अच्छा प्लेयर है कि नहीं है, बट कल के दिन कितने पे आउट हो गया आपको भी पता है, तो इसका अर्थ ये क्या कि चलो उसको भी टीम से निकाल दो, नहीं, एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पे देखना होता है। बट हाँ, विराट कोहली के बदले अगर कोई एकदम नया कोई प्लेयर आ गया XYZ करके, अगर वो ऐसे जीरो पे आउट हो गया तो हाँ, उसके करियर के ऊपर खतरा है। तो ये चीज़ समझने वाली होती है दोस्तों, जो कंपनी ऑलरेडी बड़ी है तो वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें चलती है, वहाँ पे एवरेज नंबर देखे जाते हैं। बट एकदम जो बिगनर कंपनी होती है, एकदम नई कंपनी होती है, वहाँ पे इस प्रकार मतलब चीज़ों को यूजुअली बख्शा जाता नहीं है, वहाँ पे अच्छी पनिशमेंट मिलती है। और वही बेस्ट एग्जांपल है नेक्स्ट स्टॉक का, जेन टेक्नोलॉजी। सो जेन टेक जैसे कि आप देख सकते हैं, सीधा लोअर सर्किट लग गया, कोई बख्शता नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स क्वार्टरली मतलब अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिले, स्टॉक एकदम रॉकेट बना था लास्ट टाइम। अभी इतना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ पे इतना कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है कि पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करते हो तो बहुत ही डल नंबर लगेंगे, सीधा लोअर सर्किट। तो इसलिए यहाँ पे वो हम लोग को दिक्कतें देखने को मिलती है। कोई यहाँ पे भी पार्ट टूटा नहीं है, बट येस वो बात की समझ हम लोगों को होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंपनी बहुत छोटी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, इसलिए बोला जाता है कि जब बिगनर होता है उसने स्मॉल कैप, मिड कैप, ठीक है, माइक्रो कैप, नैनो कैप में जाते वक्त संभल कर जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, आधा पार्ट सुन लेते, कौन सा, कि भाई इसमें ही अच्छे रिटर्न मिलते हैं, जो कि 110% सच है। बट भाई सेकंड हाफ भी हमें पता होना चाहिए, कौन सा, कि भाई इसमें भी 50, 60, 70% की गिरावटें होती है, ठीक है, ये पॉइंट भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो वो पार्ट हम लोग नहीं सुनते और बाद में दिक्कत होती है। तो ये चलता रहता है यहाँ पे कंपनी में, यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं, वापस अच्छे ऑर्डर्स इनको मिल जाएंगे, वापस अच्छी तेजी आएगी, तो ये चलता रहता है। तो इसीलिए ये पॉइंट हम लोग को, जिसको बिजनेस समझ में आना, वो इस चीज़ों को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे JFS, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, 0.25% यहाँ पे गिरा है। SBI कार्ड की बात करें तो 5% की गिरावट देखने को मिली है। हाँ, रिपोर्ट के जरिए जो खबर सामने आई थी कि ये दोनों की पार्टनरशिप माइट भी यहाँ पे हो सकती है करके, अभी तक ऑफिशियल खबर यहाँ पे नहीं आई, तो क्या इसी चीज़ के चलते गिरा? अरे ऐसा नहीं, खास करके यहाँ पे कंपनी के नंबर देखने को मिले, उसके बाद जो अलग अलग ब्रोकरेजेस है वो इनके नंबर्स के बाद का जो मतलब प्रेडिक्शन लगा रहे हैं, वो इतना कुछ खास उनको नहीं लग रहा है, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, यस इनके जो टारगेट है वो उन्होंने कट कर दिए हैं। तो ये चीज़ें चलती है, इसी चीज़ के चलते हम लोग का SBI कार्ड भी गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे डीमार्ट, यस डीमार्ट की बात करें तो बहुत सारे लोग यही सवाल पूछते रहते हैं, सर डीमार्ट में तेजी कब आएगी? तो दोस्तों ऑब्वियसली बड़ी कंपनी है, 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो एवरेज परफॉर्मेंस 100 के आसपास ही, 5 साल में 100 के आसपास ही एक बेसिक अनुमान हम लोग लेकर यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। कंपनी तो खराब नहीं है, कंपनी का सेल्स बिल सब कुछ अच्छा ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट येस अगर हम लोग ब्रोकरेजेस की भी अगर हम लोग बात करें तो येस उन्होंने भी कोई टारगेट ज़्यादा बढ़ाया नहीं है, उन्होंने भी कहा कि अगर जाएगा तो लिमिटेड अपसाइड ही हम लोग को नजर यहाँ पे आते हैं करके। सो अगर आप बहुत ज़्यादा तेज रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, तेज रिटर्न मतलब पहले कैसे डीमार्ट ने एकदम रॉकेट की तरह रिटर्न दिए, क्योंकि कंपेरेटिवली पहले वो छोटी कंपनी थी, बाद में इतना तेजी दिखाकर शेयर प्राइस इतना आगे बढ़ गया कि मार्केट कैप भी उतना आगे बढ़ जाता है कि अभी 2-2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है। तो उस हिसाब से अभी इसका परफॉर्मेंस बड़े बनने के बाद हम लोग को स्लो वाला ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट, कल के दिन एक जबरदस्त, कल के दिन मतलब सैटरडे के दिन इन्होंने बोर्ड ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया, किस चीज़ के चलते, 13,000 करोड़ का एक और अनदर कैपेक्स। तो इस चीज़ के चलते आपको पता है इनकी कैपेसिटी अभी 187 तक चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं अभी इसके आसपास भी हम लोग को कोई देखने को फिलहाल तो नहीं मिलेगा, कोई अगर आसपास जाने वाला अगर था ही तो अदानी ग्रुप के जो 2 कंपनी थी ACC एंड अंबुजा सीमेंट, इनको कंबाइन करके अगर वो लेकर जाते तो भविष्य में माइट भी 4-5 साल के बाद वो अल्ट्राटेक को बीट कर सकते थे। बट फिलहाल वो भी फिलहाल अपना ही अलग जो चीज़ चल रहा है उसमें अटके हुए हैं, एंड अल्ट्राटेक लगातार यहाँ पे मतलब ये सेकंड कैपेक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो ये और एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते बाजार आप देख सकते हो कैपेक्स को हमेशा बाजार थम्स अप देता है। क्यों कैपेक्स मतलब क्या, कि मान लीजिए पहले आप ऐसे ही बोल देता हूँ कि अगर आप सेल्स कर रहे थे, पहले 100 का सेल हो रहा था, फिर उसके बाद देखा गया तो
110 का ही सेल हो रहा था, फिर 105 का सेल हो रहा था, 100 का सेल हो रहा था, 110, मतलब कि एक ही रेंज 100 के रेंज के आसपास आपका धंधा चल रहा था, बिकवाली हो रही थी। तो अगर आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें बिकवाली यहाँ पे करनी, तो आपको क्या करनी पड़ती है, आपकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो पहले मान लीजिए कि आपके इसमें 100 यूनिट्स ही शर्ट्स बनते थे, अभी आप 100 यूनिट्स ही बेच पाओगे। ठीक है, 1-1 रुपया पकड़ लो उसका भाव, तो कितना होगा, 100 के आसपास रहेगा। बट आप बाद में बोलते कि भाई मेरा जितना भी प्रॉफिट बना है, मेरे पास जितना भी पैसा, या फिर मैं कर्जा ले लूंगा, अपनी कंपनी की जो कैपेसिटी है 100 शर्ट्स बनाती थी, अभी मैं 200 के ऊपर लेके जाऊंगा। मतलब इतना पक्का है कि आने वाले समय में 200 शर्ट्स बनेंगे, 200 बेचेंगे, तो अच्छा खासा क्या देखने को मिलेगा, रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेंगे, ग्रोथ बढ़ेगा, तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो इसलिए कैपेक्स के अनाउंसमेंट के साथ साथ स्टॉक भी यूजुअली बढ़ता है। हाँ, बट उतना डिमांड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप बोलोगे कि मैं कैपेक्स कर रहा हूँ, आपके 100 शर्ट्स ही नहीं बिक रहे जा रहे हैं, 80 के आसपास बेच रहे हैं, और आप कह रहे हो कि मैं डबल करूंगा कैपेसिटी, घाटे में जाओगे। आरती इंडस्ट्री हम लोग को यूजुअली स्टॉक क्यों गिरते हुए देखने को मिला, उन्होंने कैपेक्स किया और बाद में ग्लोबल मार्केट के ऊपर हम लोग को केमिकल्स की डिमांड बहुत कम होते हुए देखने को मिली, तो डबल कैपेसिटी करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो नॉर्मल कैपेसिटी है उस हिसाब में भी बिजनेस फिलहाल तो नहीं बन रहा है, तो इसलिए वो स्टॉक में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर भी देखने को मिला था। इससे कोई धंधा विंधा बंद नहीं होता है, वापस जैसे डिमांड आएगा तो उनको फायदा मिलेगा, बट येस कुछ पेन में समय यहाँ पे गुजारना पड़ता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, कैपेक्स वाली खबर को बाजार ने बहुत ही अच्छा थम्सअप आज के दिन दे दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजी, कमाल की कंपनी है। ठीक है, रिटर्न से इसलिए नहीं, रिटर्न्स तो ऐसे ही यहाँ पे बनते रहते हैं, ये रिटर्न्स अच्छे ही लगेंगे, 1000% की रिटर्न्स, बट इसके बीच में 70% क्रैश यहाँ पे, देन यहाँ पे लगभग 40% क्रैश, जो कि आपको पता ही है, ये ऐसे बीच बीच में गिरावट यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, सो केपीआईटी टेक की बात करें तो ऑटो में इनका ज़्यादा हम लोग को टेक्नोलॉजी वाला फोकस देखने को मिल जाता है, एंड कंपनी के नंबर ड्यूरिंग द मार्केट ही देखने को मिले, और उसके बाद का नज़ारा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कोई ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, नंबर कैसे रहेंगे आपने देखा भी होगा, क्वार्टरली ईयरली जंप तो है, एंड शॉर्ट टर्म वालों को भी नंबर अच्छे लगे। प्रॉफिट में कितना सर्ज है, 70% ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड रेवेन्यू में भी 60%, तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला। जेपी मॉर्गन की बात करें, ठीक है, उन्होंने तो कितना टारगेट दिया था, कुछ तो 520 दिया था, 44% क्रैश होगा करके। ठीक है, तो किसी के भी टारगेट को ऐसा ब्लाइंडली सुनना यहाँ पे होता नहीं है करके। ठीक है, उन्होंने लॉजिक बताया था, वो ज़रूर डेफिनेटली ठीक था कि ये एक ही वर्टिकल में काम कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा करके, उस वर्टिकल में अगर कुछ हो गया तो फिर दिक्कतें इनको यहाँ पे झेलनी पड़ सकती है करके। एंड प्लस टाटा टेक का भी आईपीओ हम लोग को देखने को मिलने वाला है, तो और भी कॉम्पिटिशन यहाँ पे बढ़ेगा, जो कि बैक एंड पे तो बिजनेस के हिसाब से चलता रहता है, बट यस शेयर के हिसाब से भी देखने को मिलेगा। ये पॉइंट वैलिड जरूर था, बट यस जो टारगेट दिया था कि ऑलमोस्ट 50% क्रैश होगा, वो तो फिलहाल अभी तक बाजार में हम कह सकते हैं अचीव होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा। हाँ, उनके रिपोर्ट के बाद स्टॉक जरूर क्रैश हुआ था, इतना तो हम लोग को पता है, बट यस उसके बावजूद भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी ने भी ज़्यादा माल यहाँ पे बेचा नहीं, इनफैक्ट और भी हम लोग को खरीदारी होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आज के दिन दमदार 11.5% स्टॉक क्रैश होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के नंबर सामने आए हैं, मार्जिन्स बहुत ही खराब देखने को मिले, नंबर्स भी इतने इंप्रेसिव नहीं है, एंड प्लस अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रैक्टर फाइनेंसिंग में भी देखने को मिलता था, तो वहाँ पे तो बड़ा अभी प्लेयर एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है, कौन, बजाज फाइनेंस। तो इनके लिए आगे आने वाली जो जर्नी रहेगी वो इतना सिंपल रहने वाली नहीं है। हाँ, महिंद्रा को एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि ट्रैक्टर तो वही बेचते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उनका फाइनेंसिंग यहीं पे हो जाता है, बट बजाज फाइनेंस अदर बाकी के जो ट्रैक्टर वाली कंपनी रहेंगे वहाँ पे अपना फाइनेंस लेकर पहुंचेंगे। सो कंपटीशन तो हम लोग को कमाल का देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बट फिलहाल अभी आज के दिन की बात करें, प्रेजेंट मोड पे जो नंबर खराब देखने को मिले, मार्जिन गिरते हुए देखने को मिले, तो इसी चीज़ के चलते पिटाई M&M फाइनेंस की हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।